दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में दिन रात जो है नई उठापटक देखने को मिल रही है। जहां महाराष्ट्र में शरद पवार को अपने खेमे में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है, क्योंकि शरद पवार जो राजनीतिक पिच के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वो चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सियासत चरम पर थी तो शरद पवार ने ही महाराष्ट्र की राजनीति से खदेड़ने का काम खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का किया था। और भारतीय जनता पार्टी को जब महाराष्ट्र की सियासत से खदेड़ा गया तो उसकी बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिली कि उसने क्षेत्रीय पार्टियों का महाराष्ट्र में क्या हाल किया। आपके सामने शिवसेना बड़ा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण जो है वो शरद पवार बन चुके हैं। और अब शिवसेना की ही तरह शरद पवार की पार्टी एनसीपी को भी तोड़ने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है, जहां एनसीपी को दो भागों में बांटा जा चुके हैं। और ये क्यों हुआ है, इस पहलू को भी देखना समझना जरूरी है, क्योंकि 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता ने भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी हैं। और जैसे ही पटना में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई तो सबसे पहला निशाना इसमें जो बनाया गया वो शरद पवार की पार्टी को, जहां अजीत पवार के गुट को तोड़ करके अपने साथ ले आए। और जब साथ में लेकर के आ गए तो महाराष्ट्र की सियासत में यह कवायद तेज होने लगी, जब कल अचानक अजीत पवार समेत उनके तमाम बागी नेता शरद पवार का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए। जहां प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात के दौरान शरद पवार से तमाम बातें कही गई, जहां प्रफुल्ल पटेल ने बोला कि आपके आशीर्वाद के बिना हम लोग अधूरे हैं, इसलिए आपको हमारे साथ आ जाना चाहिए। पर शरद पवार इसे चुपचाप सुनते रहे, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो वहीं छगन भुजबल शरद पवार के पैर छूते हैं और उन्हें विट्ठल बोलते हैं कि विट्ठल का ख्याल रखना। विट्ठल भगवान को कहा जाता है, जो तमाम नेता शरद पवार के लिए कहते हुए दिखाई दिए कि शरद पवार हमारे लिए भगवान की तरह है। क्योंकि जो बाकी विधायक अजीत पवार के साथ गए हैं, उन्हें यह मालूम है कि उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत महाराष्ट्र की सरजमी पर नहीं है। शरद पवार के नाम पर, शरद पवार के चेहरे पर वो जीत करके तो आ चुके हैं, इसलिए शरद पवार के किरदार को बड़ा मानते हैं। और दूसरी तस्वीर जो सामने आ रही है वो ये कि अब अजीत पवार गुट का कद बढ़ सकता है, जहां अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सीएम एकनाथ शिंदे से भारतीय जनता पार्टी छुटकारा पा सकती है। शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, जो कि तस्वीर लोगों के सामने आ रही है कि कैसे ये तमाम राजनीतिक उठापटक चल रही है। पर इसी उठापटक के बीच जो अहम सवाल खड़ा होता है वो ये कि कल तक जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जा रही थी नवाब मलिक को लेकर के, जहां ये बताने की कोशिश की गई कि साहब नवाब मलिक तो अजीत पवार के साथ जाने वाले हैं। कई मीडिया हाउसेस ने इस खबर को दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि नवाब मलिक अजीत पवार गुट के साथ जा रहे हैं। पर नवाब मलिक ने साफ संकेत दे दिए हैं कि उनके नेता जो हैं वो शरद पवार है। और किस तरीके से ये राजनीतिक उठापटक में नवाब मलिक के इस कदम से खलबली मची है और तमाम राजनेताओं का शरद पवार के घर पर जाकर उनसे मुलाकात करना वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है। और इसलिए भाजपा के नेताओं की जुबान भी इस मुलाकात को लेकर के तेज हो गई है। और क्यों शरद पवार से इतना भारतीय जनता पार्टी को डर है, इन पहलुओं को जानने के लिए एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल। दोस्तों, सुप्रिया सुले और अजीत पवार
दोनों ने न्यायिक हिरासत में बंद नवाब मलिक से संपर्क किया। उनसे दोनों समूहों द्वारा पूछा गया था कि अजीत पवार ने 2 जुलाई को एनसीपी को हराकर राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही एनसीपी के कुल 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ समारोह के बाद अजीत पवार ने कहा कि उन्हें पार्टी के अधिकांश विधायकों का समर्थन प्राप्त है। बताया जा रहा है कि 30 से 40 विधायक अजीत पवार का समर्थन भी कर रहे हैं। अजीत पवार द्वारा एनसीपी में फूट डालने के बाद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और अजीत पवार गुट के बीच दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं। जहां शरद पवार गुट ने अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया है। इसके बाद अजीत पवार गुट ने ऐलान किया कि जयंत पटेल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चर्चा रही कि अजीत पवार को समर्थन देने वाले विधायकों की सूची में पूर्व मंत्री नवाब मलिक का भी नाम शामिल है, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक नवाब मलिक ने तटस्थ का रुख अपनाया है। सुप्रिया सुले और अजीत पवार दोनों ने न्यायिक हिरासत में बंद नवाब मलिक से संपर्क जरूर किया। उनसे दोनों समूहों द्वारा पूछा गया था, लेकिन खबर यह है कि नवाब मलिक तटस्थ हैं और उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया है। नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक शख्स से जमीन खरीदने का आरोप लगा हुआ है। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं और तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अब आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित मंत्रियों के साथ शरद पवार से मुलाकात की, क्योंकि यह पहली बार था कि जब अजीत पवार और शरद पवार आमने सामने थे। बताया जा रहा है कि इस बार सभी 9 मंत्रियों ने शरद पवार का आशीर्वाद भी लिया। इस मुलाकात के दौरान एक घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जहां सहयोगी वेबसाइट एबीपी माझा के अनुसार मुलाकात के दौरान अजीत पवार खेमे के नेता छगन भुजबल शरद पवार के पैरों में गिर पड़े और कहा कि विट्ठल का ख्याल रखना। बता दें, छगन भुजबल एक कतार में बैठे थे, जिसके बाद वो शरद पवार के सामने आए और सीधे उनके पैरों में गिर पड़े और कहा कि विट्ठा का ख्याल रखना। इसके बाद लगभग सभी नेता शरद पवार के पैरों में गिर गए और उनके पैरों में आकर के बैठ गए। सबने उनसे हाथ मिलाया और आशीर्वाद लिया। बताया जा रहा है कि सभी मंत्रियों और शरद पवार के बीच 1 घंटे तक चर्चा हुई। अजीत पवार के समूह ने शरद पवार से मुलाकात की, जिसमें सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और हसन मुशरीफ, अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे, संजय बंसबोड़े और अन्य शामिल थे। ये जानकारी मिलते ही जयंत पाटिल और जितेंद्र अवाध भी तुरंत वहां पहुंच गए। शरद पवार से मुलाकात के बाद एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बातचीत की और बैठक के बारे में ये जानकारी साफ कर दी। और प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आज हमारी मुलाकात हम सभी के भगवान शरद पवार से हुई। हम उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम समझ गए कि शरद पवार मुलाकात के मौके पर यशवंत रावण चौहान केंद्र में थे, इसलिए हम बिना मांगे यहां आ गए। उनके चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लिया। हमसे अनुरोध किया कि हम अगले कुछ दिनों में एकजुट कैसे रहें, इस पर विचार करके उन्हें मार्गदर्शन दें। शरद पवार ने ना कोई प्रतिक्रिया दी, उन्होंने शांति से हमारी बात सुनी। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान शरद पवार ने हमसे कोई टिप्पणी नहीं की, ना कोई सवाल किया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने यूथ एनसीपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि वो बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं,
और उनकी विकासशील राजनीति लगातार जारी रहेगी। पर अजीत पवार समेत तमाम बागी नेताओं से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद शरद पवार ने अपनी स्थिति साफ कर दी और सूत्रों के हवाले से बताया गया कि शरद पवार बेंगलौर में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। फिलहाल इसे लेकर कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनकी जगह बेटी सुप्रिया सुले बैठक में शामिल हो सकती हैं। बैठक के बाद एनसीपी के राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने यह साफ तौर पर कहा कि शरद पवार उन सब के लिए एक आदर्श की तरह हैं और वे आशीर्वाद लेने के लिए उनसे मिले। अजीत खेमे में शामिल पटेल ने कहा, हमने उनसे राकपा को एकजुट रखने का अनुरोध किया है। हमने उनसे अगले कुछ दिनों में हमारे अनुरोध के बारे में सोचने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भी कहा है। उन्होंने चुपचाप हमारी बातों को सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इस बैठक पर टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शोलर ने कहा, अजीत पवार गुट अभी भी शरद पवार को अपना नेता मानता है। किसी वरिष्ठ नेता से मिलने में कुछ भी गलत नहीं है। जो कि ये चिंताएं साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जताता है कि आखिरकार बीते कुछ दिनों में राजनीतिक हलचल जो है वो और तेज होने वाली है। जहां पार्टी को तोड़ करके शरद पवार को चुप कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है, तो वहीं अगली राह पर कौन सी पार्टी और कौन सा नेता होगा इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।